आपकी वीडियोस से बहुत हेल्प हुई है। उसके लिए सर मैंने एक चीज़ रखी है मेरे पास। ओके सर ये जस्ट एक सिलेबस टाइप ही है सर। मैं बोलूँगा तो सर ओके आपके जो एक सीरीज़ थी जिसमें आपने कोलॉजी, सुफिक्स और जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो सारे सब्जेक्ट्स कवर किए थे। करेक्ट मुझे याद है सर संजीवन सर का जब वो देखा था मैंने, आपने ना सर संजीवन सर के आपके व्हाट्सएप मैसेजेस जो थे आपके और संजीवन सर के, वो हाँ आपने हाँ कहीं पे डाले थे सर। तो उसमें करेक्ट संजीवन सर ने बताया था कि ऐसे-ऐसे उन्होंने वो आपको बीच में जब उनका 3rd ईयर में क्वालीफाई हुआ था, हाँ तब उन्होंने हाँ आपको मैसेज किया था तो आपने उनको यस टिप्स दिए थे। सर फिर वहाँ बिल्कुल से मैं आपसे कॉन्टैक्ट में आया। तो अच्छा सर जब मैंने उस टाइम पे आपको पूछा था तो सर आपने मुझे बोला था कि पहले वो सीरीज़ देख लो, उससे हाँ तुम्हें पता लगेगा कि एक बोलते एक रोड मैप टाइप मिल जाएगा। तो बिल्कुल सर मैंने पूरा सिलेबस टाइप ही बोल सकते हैं सर ऐसा एक बना अच्छा लिया था। जितने हाँ भी हाँ सब्जेक्ट्स हैं, ज्यूरिस भी, एनालिसिस भी वगैरह ऐसे। और सर बढ़िया मैं वैसे-वैसे उन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करता था ऐसे सर। एक रोड दैट्स मैप था सर ग्रेट मेरे पास आपकी वजह से सर। बाद में करेक्ट जब एग्जाम के बीच में भी जो परेशानी आती थी मिडल मिडल में, तो आपकी करेक्ट लाइव सीरीज कभी-कभी यूट्यूब पे चलती रहती थी। ज्यादा वो हाँ जो टेंस पीरियड रहता है, जो एग्जाम के जस्ट 3 और 4 मंथ्स हाँ जो रहता है टाइमिंग, उसमें हमें बिल्कुल ऐसा रहता है कि क्या चीजें करनी की, उसमें आप बिल्कुल 4-5 दिन की वो लाइव सीरीज चला रहे थे, वो भी देख ली थी। तो उससे करेक्ट कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाता था कि जो हम पढ़ रहे वो चीजें आने वाली है। और जो आप बताते थे कि क्लास में यही चीजें आने वाली है, जो क्लास में डायरेक्ट सिंपल ऐसा कोई नहीं पढ़ा था कि जो डायरेक्ट बोर्ड पे लिख के देता है कि पूरी हाँ चीजें टॉपिक हे वाइज। गाइस क्या हालचाल नया दिन नई शुरुआत आज के इस टॉपर्स टॉक में आई हैव संकेत एंड शाहिल विथ मी विथ ऑल इंडिया रैंक 6 and 44 respectively in GPAT 2025. So firstly congratulations to both of you Sanket and Shahil for a significant rank. थैंक यू सर। ओके सो अब हम शुरू करते हैं थैंक यू संकेत सर। जब ये रैंक देखी जब तुमने सपोज 4 बजे शायद रिजल्ट आया था जीपैट का तो किसी और ने देखी कैसा रिएक्शन था थोड़ा सा उसके बारे में बताओ रैंक देखकर ऐसा था कि मैं थोड़ा काम में बिजी था घर में। बाद ओके में मेरे फ्रेंड्स का कॉल आया कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो मैंने देखा। तो 6 देख के थोड़ा बहुत ऐसा नहीं, रैंक अंडर 100 था, फिक्स था, पर सिंगल डिजिट है तो गारंटी नहीं थी। बाद बिल्कुल में 2-3 बार चेक कर लिया तो कंफर्म हो गया, अच्छा था। कंफर्म कर लिया साहिल सर मतलब मैं तो सर ऐसा था कि मुझे नाइपर के रिजल्ट से ज्यादा जीपैट के रिजल्ट की एक्साइटमेंट थी, क्योंकि सर ओके जो एग्जाम अच्छी गई होती है ना उसके बारे में हमको थोड़ा बहुत तो पता होता है कि इसमें रिजल्ट अच्छा आएगा। करेक्ट तो सर मतलब मैं बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ना एनबीएमएस के वेबसाइट पे जाता था। मतलब लास्ट के जो 3 दिन थे उसमें तो सर मैं बहुत ज्यादा जाता था, ऐसा बार बार जाके चेक करता था वेबसाइट पे रिजल्ट करेक्ट आया है या नहीं, आया है नहीं। करेक्ट और फिर फाइनली जब 4 बजे रिजल्ट लगा, अचानक से एक पीडीएफ ड्रॉप होता है ग्रुप पे। और बिल्कुल पीडीएफ जब ड्रॉप होता है तो सर एक तो हॉल टिकट नंबर, फिर हॉल टिकट ढूंढा फटाफट, फिर वो जब एप्लीकेशन नंबर डाला, सर करेक्ट मतलब मैंने पहले मेरा जो हमको सीरियल नंबर होते हैं वो देखा, तो उसमें ट्वेंटी अच्छा टू थाउजेंड समथिंग सीरियल नंबर था। ओ भाई सर उस साहब टाइम पे मुझे समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है 22,000 मतलब। करेक्ट वो मुझे थोड़ा शॉक लगा। फिर मैं जब धीरे धीरे आगे गया तब मैंने देखा ओके 326 मार्क्स, और जब उसके आगे 44 देखा तो सर फिर थोड़ा कि ओके करेक्ट ऐसे। तो आपके मार्क्स कितने थे संकेत साहिल के 326 थे हाँ सर। संकेत आपके 358। 358 बढ़िया मतलब के 350 पार ही है आप लोगों के मार्क्स बढ़िया बहुत बढ़िया यस तो यस। अब हम चलते हैं उस मोमेंट की ओर जब आपके नाइपर के रिजल्ट भी आए थे क्योंकि आपकी नाइपर की भी रैंक्स काफी अच्छी थी तो संकेत तब कैसा लगा था क्योंकि मैं आपको आपने मुझे गेट के बाद मैसेज किया था आई रिमेम्बर जब आपका गेट तब मैंने तुमको कहा था तुम फोड़ोगे जीपैट में भी तो तुम्हारी नाइपर की भी रैंक अच्छी है साहिल आपसे भी मेरी बात हुई थी तो कैसा फीलिंग थी जब आपने नाइपर का रिजल्ट देखा और जब आपने आपका जो ड्रीम इंस्टीट्यूट था नाइपर अब आप वहां जाओगे वो फिक्स हो गया थोड़ा सा उसके बारे में बताइए संकेत स्टार्टिंग फ्रॉम यू नाइपर का रिजल्ट सुबह में लेट नाइट आया था। सुबह करेक्ट में तो सो गया था, मेरे को तो बहुत कॉल आ रहे थे कि रिजल्ट चेक कर लो। कॉलेज के टीचर्स भी रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो करेक्ट मैंने सुबह में देखा, तो एमएस में जो रैंक देख के मैं खुश हो गया। एमटेक की देखने की कोई जरूरत ही नहीं थी, एमएस की रैंक देख दिया, एक नंबर हो गया। मतलब ऐसा लगा कि जो चीजें करी थी वो जो हो गई अब चीजें। और जो बिल्कुल पहले आपने गेट के टाइम पे भी जो हमने बात हुई थी, तब बोले थे कि हाँ आप एक वीडियो वगैरह बनाएंगे। तब करेक्ट मैंने बोला था सर अभी बहुत बाकी है, अभी हम बाद में करेंगे, और अभी ये टाइम बिल्कुल आ गया अपना वीडियो करने का। बिल्कुल 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 मुझे याद था तुमने बोला था सर एक पॉडकास्ट करेंगे लेकिन जीपैट नाइपर के बाद जब कुछ फोड़ेंगे तब हाँ। बढ़िया यस शाहिल यस। व्हाट अबाउट यू
सर मतलब जब नाइपर का रिजल्ट, एक्चुअली मेरा नाइपर का एग्जाम इतना अच्छा गया नहीं था जितना कंपैरेटिवली बाकी बच्चों का गया था। तो अच्छा। मतलब थोड़ा मुझे नर्वसनेस था। मैंने आपको बोला था कि मैंने मार्क्स भी टैली नहीं किए थे कि हाँ मुझे कितने मार्क्स बन रहे हैं। मैंने क्वेश्चंस भी बिल्कुल। चेक नहीं किए थे कि कितना बन रहा है, क्योंकि करेक्ट। मुझे कहीं ना कहीं था एक अनसर्टिनिटी कि मैं चेक करूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। इससे अच्छा मैं डायरेक्ट रिजल्ट ही देखूंगा। तो करेक्ट। जब सेम संगीत की तरह जब मेरा रिजल्ट मतलब रिजल्ट आया, मैं भी सोया हुआ ही था। रात को रिजल्ट ड्रॉप हुआ, मैं भी सोया हुआ था। अचानक से सुबह 7 बजे मैं उठा और मेरे फ्रेंड का मेरे को कॉल आता है कि हाइपर का रिजल्ट लग गया है। उसने करेक्ट। फटाफट पीडीएफ भेजा। लिटरली मेरे मैं बेड पे ही हूँ, मैं सो के जस्ट नींद से उठा हूँ। और करेक्ट। मैं खुद का ऐसे हाथ कांप रहे मेरे कि मैं, क्योंकि एक तो डर भी था, थोड़ा थोड़ा अनसर्टिनिटी भी थी बिल्कुल। कैसा होगा करके। तो जब मैंने मेरा हॉल टिकट नंबर डाला तो फिर सर वो देखा कि 169। फिर मैं बोला ओके ऐसा। तो सर मैं फिर बाहर गया, पापा थे सर। मतलब बहुत बढ़िया। एकदम वो होलसम मोमेंट था मेरे लिए, बहुत ज्यादा। एब्सोल्युटली। तो संकेत, अगर हम चले, क्योंकि संकेत हमारे जुलाई बैच में था, तो स्वप्निल, आप वाईबी चौहान कॉलेज से हैं। स्वप्निल आपके, आप जानती यस। होंगे, सीनियर है। वो भी मेरा स्टूडेंट रह चुका है। तो मैं स्वप्निल को बोलता था कि मैं तुम्हारा एक जूनियर है संकेत, शायद वो करेगा कुछ तो। एंड जब मुझे पता चला कि इसकी जीपैट नाइपर की रैंक बहुत ही अच्छा है, तब मुझे दिल से खुशी हुई कि चलो, उस कॉलेज की जो लेगेसी है स्वप्निल ने करी, अब उसके बाद संकेत ने उसे कंटिन्यू रखी आगे। सो संकेत, फर्स्टली आई एम रियली प्राउड ऑफ यू के तुम हमारे जुलाई बैच से निकले हो एंड इतनी खूबसूरती से तुमने प्रिपरेशन करी। बट कुछ डिस्ट्रैक्शन, कोई तो ऐसा डीमोटिवेशन मोमेंट जरूर होगा तुम्हारी प्रेपरेशन जर्नी में, जब तुम्हें ऐसा लगा होगा अब नहीं होगा। तो ऐसा कोई मोमेंट था? और अगर था तो आपने कैसे उसको ओवरकम किया? ऐसा था कि गेट में जब रिजल्ट लगा था तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था। बैकअप ऑप्शन मैंने क्लियर करके रखे थे, गेट में भी अच्छी रैंक थी। और ओके। बाद में ऐसा था, स्टार्टिंग में प्रिपरेशन के टाइम पे थोड़ी चीजें ऐसे लगती थी कि जीपैट में तो अच्छे आ जाएंगे, पर नाइपर का करेक्ट। थोड़ा बहुत टेंशन रहता है कि नॉन टेक पार्ट रहता है। ये चीजें थोड़े बहुत करेक्ट। टेंस लाते हैं कि हम नाइपर में कैसा करेंगे। बाद में हम्म। आपसे कांटेक्ट करते थे, टीचरों से हम्म। कांटेक्ट होता था, करेक्ट। तो पता चलता था कि हो जाएगा अच्छे से। जब नाइपर ओके। में आपके जो लेक्चर्स वगैरह देखे तो उनसे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। जो टेस्ट करेक्ट। सीरीज वगैरह उससे कॉन्फिडेंस देके हो गया सर। बिल्कुल। चलो बढ़िया। साहिल, आपको ऐसा कभी डीमोटिवेटेड फील हुआ हो या कभी लो फील हुआ हो, और आपने उससे कैसे ये किया, सर इन ओवरकम जनरल तो किया? मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ चीजों को लेके। ओके। थोड़ा है सर मेरे को ऐसा पॉजिटिव, मैं दूसरों को उल्टा मैं सर मोटिवेट करता हूँ कि करने के लिए ऐसे। करेक्ट। बट सर कुछ फेज होते हैं, अप्स एंड डाउन सबके होते हैं। बिल्कुल। सर जो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर लास्ट के 3 मंथ्स थे पिछले साल के, हम्म। तो सर वो मेरे बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए, क्योंकि मैंने उनमें बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। मतलब ऐसा था कि एक एक दो दो घंटा 3 3 घंटा भी बहुत मुश्किल से होता था मुझसे। और करेक्ट। फिर सर जैन में मैंने आपको बताया था कि हमारी फील्ड ट्रिप भी गई। बिल्कुल। तो सर मैं ट्रिप भी जाके आया, ऐसा नहीं कि मैं नहीं गया। एंजॉय बट किया। वहां से बिल्कुल। जाके आने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे सीरियसली बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सर बिल्कुल। धीरे धीरे करके जो भी मेरे लेक्चर्स पेंडिंग थे, जो भी जीडीसी के जितने भी लेक्चर्स थे, मैंने सर सारे देख लिए। मॉड्यूल्स वगैरह सर ओके। पूरे अच्छे से रिवाइज कर लिए। और बिल्कुल। सर वैसे हो गया। तो तुम्हारा पूरा रिवीजन प्लान रेडी था तुम्हारे साथ? हाँ सर तो बढ़िया। अब संकेत, बात करते हैं थोड़ा सा आपकी प्रेपरेशन डेज। लाइक कैसा रहता था आपका स्केड्यूल, के सुबह कितने बजे उठते थे? थोड़ा सा आपके स्केड्यूल या टाइम टेबल के बारे में बता दीजिए कि अ डे इन अ लाइफ ऑफ संकेत, तो वो कैसा था? स्टार्टिंग में प्रिपरेशन जब सेकंड ईयर में करी तो थोड़े बहुत चीजें रेफरेंस बुक सेमिस्टर के स्टार्टिंग में पढ़ते थे। बाद में थर्ड ईयर में आने के बाद जीपैट पे थोड़ा फोकस कर क्लासेस वगैरह लगा दिए। उसके बाद थोड़े बहुत ऐसा था कि शेड्यूल सुबह उठने का, सुबह में जो बड़े रेफरेंस बुक रहते थे उससे हम्म। सुबह में 6 से 8 तक में जो चीजें रीड करने की रहती थी वो हर रोज नया नया टॉपिक रीड करते, हर नई चीजें बिल्डअप करते जाता था। हम्म। और जो 8 से 15 20 मिनट नाश्ते का टाइम हो जाता था, उसके बाद हम कॉलेज कभी रहता था, कॉलेज नहीं रहता तो उसके बाद 2 3 घंटे। और बाद में शाम में भी कॉलेज में आने के बाद 3 4 घंटे हम हॉस्टल में रहते हैं, इसलिए ओ। थोड़े नाइट में हम डिस्कस भी कर लेते हैं चीजें। बहुत हमारे जो ओके। जो फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं उसमें हम टॉपिक डिस्कस करके भी कर लेते हैं। जो लाइब्रेरी भी यहाँ पे चालू रहती है, वो लाइब्रेरी में हम जाके वो भी चीजें नाइट में भी थोड़ा बहुत अच्छे से 3 4 घंटे पढ़ लेते थे। बढ़िया।
तो एज अ हॉस्टेलर आपने ये लाइफ बताया आपकी, बढ़िया है। मुझे नहीं मुझे लगा था शायद तुम डे स्कॉलर थे। दैट्स ग्रेट के हॉस्टल में रह के भी, क्योंकि हॉस्टल में आसपास आई हैव बीन इन हॉस्टल, तो मुझे पता है कितना शोर होता है। बट गेटिंग अ गुड ग्रुप ऑफ पीपल स्टडिंग टुगेदर, इट्स ग्रेट, गुड टू हियर। यस। साहिल, आपका क्या सीन था? आप डे स्कॉलर थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर मैं तो घर से ही पढ़ता था, मतलब घर मेरा से। हॉस्टल तो नहीं था। करेक्ट। बट सर मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, तो ओके। सर मैं नाइट आउल हूँ। तो मेरा ऐसा होता था कि सर मैं रात को 4-4-5, मैं अगले दिन 5 बजे तक भी पढ़ सकता हूँ, ऐसा था ओ वाह। मेरा। बट सर मैं सुबह 5 बजे उठ के नहीं पढ़ सकता, बट 5 बजे तक पढ़ सकता हूँ। मतलब अच्छा। सर ऐसा था मेरा डायनामिक कि मैं ओके। कंटिन्यूस पढ़ सकता, बट मैं वो उठ के पढ़ना सर मुझसे नहीं होता था। तो सर करेक्ट। मैं रात को मतलब जो भी होता था मेरा, उस हिसाब से मैं पढ़ता था। भले ही मैं सुबह वाले पीरियड में ज्यादा सो लूं, बट मैं रात को उसको एक्सटेंड करके पढ़ लेता था सर, वैसे बढ़िया। डेली मैनेज करके। सो यू आर अ नाइट पर्सन, संकेत इज अ मॉर्निंग पर्सन। तुम डे स्कॉलर हो, वो एक हॉस्टलर है। बढ़िया, मतलब दो अलग अलग पर्सनालिटीज को देखने मिला जो ऑपोजिट है, लेकिन फिर भी दोनों ने बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स लाई है। तो अब संकेत आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी जर्नी विद बेस्ट फार्मेसी टिप्स एंड ट्रिक्स विद पयाम सर, क्योंकि आप हमसे जुड़े भी थे, तो आपकी जर्नी में क्या रोल रहा है हमारा, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो जो हमारे सीनियर थे स्वप्निल सर, स्वप्निल करेक्ट। गोगे, ये। उन्होंने पहले से यूट्यूब से मैं आप लिख के दे लेता था। जब भी मैं अच्छा। स्वप्निल से कॉल कर लेता था कि ऐसी ऐसी परेशानी है, वो डायरेक्ट बता देता था मेरे को। तो हाँ। जाके पोएम सर की यूट्यूब पे वीडियो देख तेरा सब क्लियर हो जाएगा। ओके। जैसे भी मैंने पूछा कि नॉन फार्मा क्या होता है, वो यूट्यूब पे जा, पोएम सर की वीडियो देख, प्ले लिस्ट देख, तुझे सब क्लियर हो जाएगा। बाद में करेक्ट। जब एग्जाम के बीच में भी जो परेशानी आती थी मिडल मिडल में, तो आपकी करेक्ट। लाइव सीरीज कभी कभी यूट्यूब पे चलती रहती थी ज्यादा। हाँ। वो जो टेंस पीरियड रहता है, जो एग्जाम के जस्ट 3 और 4 मंथ्स हाँ। जो रहता है टाइमिंग, उसमें हमें बिल्कुल। ऐसा रहता है कि क्या चीजें करने की। उसमें आप चार बिल्कुल। पांच दिन की वो लाइव सीरीज चला रहे थे, वो भी देख ली थी। तो उससे करेक्ट। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाता था कि जो हम पढ़ रहे वो चीजें करेक्ट। आने वाली है। और जो आप बताते थे कि क्लास में यही चीजें आने वाली है, जो क्लास में डायरेक्ट सिंपल, ऐसा कोई नहीं पढ़ा था कि जो डायरेक्ट बोर्ड पे लिख देता है कि पूरी हाँ। चीजें टॉपिक वाइज। यस। बाकी सब पीपीटी वगैरह रहते हैं, पर जो कंटिन्यू अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। और उसके बाद जो बिल्कुल। एग्जाम के पहले जो सीरीज रहती थी ना पेपर के बीच में वगैरह, जो हाँ। उसके नॉन फार्मा वगैरह, उससे ऐसा कॉन्फिडेंस आते जाता था और वो हो गया वो चीजें। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच संकेत, बहुत अच्छा लगा मुझे। तुम जैसे स्टूडेंट्स हमारा एक्चुअली नाम रोशन करते हैं, नॉट जस्ट हमारा, अपने पूरे परिवार का, अपने पूरे कॉलेज का, अपने पूरे एरिया का, महाराष्ट्र में। सो डेफिनेटली आई होप पूरी कॉलेज वाईबी चवान, पूरा एरिया तुमसे प्रभावित हुआ होगा। साहिल, आपके इसमें क्या रोल रहा है? क्योंकि आप हमारे वीडियोस देखते थे, आपने मुझसे कहा था कॉल पे एक बार, हाँ तो सर। कुछ उनके बारे में बताइए, दैट कैसे सर आपकी हेल्प हुई है। सर मैंने मुझे आपकी वीडियोस से बहुत हेल्प हुई है। उसके लिए सर मैंने एक चीज रखी है मेरे पास। ओके। सर ये जस्ट एक सिलेबस टाइप ही है सर। मैं बोलूंगा तो सर ओके। आपके जो एक सीरीज थी जिसमें आपने कोलॉजी, सुटिक्स और जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो सारे सब्जेक्ट्स कवर किए थे। करेक्ट। मुझे याद है सर, संजीवन सर का जब वो देखा था मैंने, आपने ना सर संजीवन सर के आपके व्हाट्सएप मैसेजेस जो थे आपके और संजीवन सर के, हाँ आपने हाँ। कहीं पे तो डाले थे सर। तो फिर करेक्ट। संजीवन सर ने बताया था कि ऐसे ऐसे उन्होंने वो आपको बीच में जब उनका थर्ड ईयर में क्वालिफाई हुआ था, तब उन्होंने हाँ। आपको मैसेज किया था, तो आपने उनको यस। टिप्स दिए थे। तो सर फिर वहां बिल्कुल। से मैं आपसे कांटेक्ट में आया। तो सर अच्छा। जब मैंने उस टाइम पे आपको पूछा था, तो सर आपने मुझे बोला था कि पहले वो सीरीज देख लो, उससे हाँ। तुम्हें पता लगेगा कि एक, बोलते एक रोड मैप टाइप मिल जाएगा। तो बिल्कुल। सर मैंने पूरा सिलेबस टाइप ही बोल सकते हो सर, ऐसा एक बना अच्छा। लिया था। जितने हाँ भी हाँ। सब्जेक्ट्स हैं, जूरिस भी, एनालिसिस भी वगैरह ऐसे। और सर बढ़िया। मैं वैसे वैसे उन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करता था ऐसे सर। एक रोड दैट्स मैप था ग्रेट। सर मेरे पास आपकी वजह से सर, तो दैट्स ग्रेट, गुड टू हियर। सो बहुत अच्छा लगा ये सुन के। संकेत, अब अगर मैं कहूँ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था एंड सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा था, तो वो कौन सा होगा? और तुम कैसे उस बोरिंग को फिर पढ़ते थे? हेलो सर। यस संकेत, एम आई ऑडिबल? रिपीट। यस यस, रिपीट द हाँ। क्वेश्चन सर। यस यस यस, मैं बोल रहा था कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, और आपका सबसे ऐसा सब्जेक्ट कौन सा है जो डोके वाला त्रास दे, तो और आपने वो सब्जेक्ट को कैसे टैकल किया? कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा ना जो फेवरेट होगा और कुछ थोड़ा सा लेस फेवरेट, उसके बारे में बताइए।
फेवरेट सब्जेक्ट तो सुटिक्स था, वो जो लैकमन वगैरह जो पढ़े थे, फिजिका फार्मेसी की मार्टिन, उससे करेक्ट। चीजें अच्छी कवर हो गई थी। वो जो सुटिक्स में जो कॉन्फिडेंस था, वो स्कोरिंग पार्ट था। वो जो यस, ज्यादा तकलीफ देने वाला पार्ट था, वो थोड़ा बहुत कोलॉजी से भी अच्छी चीजें कवर अप हो जाती थी। पर बिल्कुल। जो क्लासिफिकेशन और जो कंटिन्यू लर्निंग रिवीजन के बाद हो गया वो बिल्कुल, अच्छे से। बढ़िया। तो कंटिन्यूअस लर्निंग आपने करी, तब आपको कोलॉजी के जो क्लासिफिकेशंस थे वो याद हो गए। साहिल, यस यस। आपको कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो बहुत टफ लगता था और थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट जो ठीक है हो जाएगा? सर मेरे जो सब्जेक्ट मुझे टफ लगता था वो केमिस्ट्री था। मैं केमिस्ट्री। स्टार्टिंग से केमिस्ट्री में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा हूँ, माइनस से मैंने केमिस्ट्री शुरू की थी। तो सर ये तो टीचर्स का था सर, खासकर सर मुझे इसमें बोलना है सर अखिलेश सर, ओके, आपको भी पता है सर, अखिलेश बिल्कुल सर जो बिल्कुल। सिखाते थे एकदम ऐसे ब्यूटी कि बेबी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उनके कुछ कुछ पूरा टिप्स पे निमोनिक्स। हो जाता था सर सब कुछ करेक्ट। ऐसे। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। देखो सारे कोचिंग आपको सिखाना चाहते हैं, सब यही है हम्म, कि आप बेस्ट करें। बस ये है कि ओके। आपको आपके एफर्ट्स खुद से देने हैं, तो वो बस, आपके एफर्ट्स बहुत हैं। देखो जितने भी कोचिंग है वो आपको 60% पढ़ा देंगे, लेकिन हम्म, संकेत की ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 आई है, आपकी ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 आई है जीपैट में, वो क्यों आई है? तुम्हारे खुद के एफर्ट्स, तुमने खुद बाकी जो 40-50% है, तुमने खुद दिया है। तो डेफिनेटली ये तुम्हारी मेहनत है जो रंग लाई है। अब बिफोर वी एंड, मैं ऐसे तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं चाहता हूं हमारी जो ऑडियंस है उसको कुछ तो गुरु मंत्र मिले संकेत सर और शाहिल सर की तरफ से, जो आने वाले हमारे वाईबी चौहान, आने वाले हमारे मुंबई कॉलेज मुंबईकर्स है, जितने भी अलग अलग पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में जहां भी, तो वो क्या गुरु मंत्र एक आप दोगे उनको, या क्या ऐसी एडवाइस और पीस ऑफ सजेशन दोगे? थोड़ा सा उनको एडवाइस हिंदी में भी बोलना है, थोड़ा सा अपनी जो लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज, जैसे संकेत इन मराठी, तो थोड़ा सा उसमें भी बोलना। सो बिगिनिंग विथ यू ओनली संकेत, या मैं तो ऐसा कहूंगा, जो चीज प्रिपरेशन होती है, जो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लो, कोई भी चीज लेट नहीं होती। अभी के बिल्कुल अभी स्टार्ट कर लो, जो हो जाती है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। जब हम चीजें कव्हर अप करने जाते है तो मिल जाते आहे अपने को. पण करेक्ट। माझे जे मराठीतले जे फॅन्स असतील, महाराष्ट्रातून जे बघतात, त्यांना पण मी तेच सांगेन की करत चला. युट्यूब वरती हे ते कंटेंट खूप चांगलं अवेलेबल आहे. आता हो जे क्लासेस, प्रत्येक क्लासेस नुसार हे ते सेपरेशन, तुम्ही म्हणाल की ह्याचा इकडे रिझल्ट पडला त्याचा, पण ते सगळ्यांच्याच क्लासेसचे नोट्स घेऊन सगळे, तुम्हाला जिथून जेवढं मटेरियल भेटेल ते मटेरियल घेऊन तुम्ही पुढे जा. हो, 100% तुमचा रिझल्ट येईलच. बरं, खूप चांगली ऍडवाइस दिली त्यांना। साहिल, व्हाट अबाउट यू? सर मैं बोलना चाहूंगा कि पहले मैटर करता है माइंडसेट चेंज। अगर आप सोचोगे कि आप करना चाह बस सुपरफिशियली सोचोगे कि आपको करना है, आपको अचीव करना है, बट आप उसको लेके, सर मैं मानता हूँ कि मैंने थोड़ा लेट शुरू किया, बट ओके, सर जैसा संकेत ने बोला कि वो मैटर करता है कि डेली उसके बाद कितना कर रहे हो आप, वो भी मैटर हम्म, करता है। मतलब बिल्कुल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करो, मतलब करेक्ट, जितना जल्दी हो सके। बट अगर आपने लेट भी शुरू किया है, तभी भी आपको वो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप वो चीज अचीव कर सको। और सर मराठी सर मेरी थोड़ी वीक है, बट ओके, मैं ट्राय करूंगा बोलने के लिए की जेव्हा तुम्ही ठरवता जे तुम्हाला करायचंय, त्याच्यावर स्थिर राहा आणि करेक्ट, ते खूप म्हणजे खूप मेहनत करा आणि ते यस। तुम्ही अचीव करणारच। तो एक बार आपने सर ठान थोड़ा लिया तो आप कर ही दिखाओगे, अगर आप उस पे ऊपर स्थिर हो, स्टबर्न हो कि कर दिखाना है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच साहिल एंड संकेत। आप लोग हजारों बच्चों के लिए इंस्पिरेशन होंगे जो कि जीपैट नाइपर जैसे एग्जाम में टॉप 100 की रैंक का सोचते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द पॉडकास्ट। हैव अ ग्रेट डे एंड अ ग्रेट फ्यूचर। सी यू इन नाइपर, 20 को मिलते हैं तुम लोग को। चलो, ऑल द थैंक बेस्ट। यू। ओके.